Morning all of you. Today online teaching video number 41 for class 7 science. In this video we have going to start the revision of lesson number first. As in the previous video we have also discussed about the autotrophic mode of nutrition. Now today next topic is our heterotrophic mode of nutrition. ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने ये पढ़ा था कि उनमें वो न्यूट्रिशन जो कि खुद के द्वारा बनाए गए खाने के द्वारा मिलता है, जैसे कि प्लांट होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद नहीं बनाते और दूसरों पे वो डिपेंड रहते हैं, जैसे मैक्सिमम ऑफ एनिमल्स उस पर डिपेंड रहते हैं और साथ साथ में जो आपके कुछ प्लांट्स भी हैं वो उस पर डिपेंड रहते हैं। लेकिन हम यहाँ पे आज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ रहे हैं। प्लांट में कौन कौन से या क्या कह सकते हो आपकी कौन कौन से जो ऐसे प्लांट हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं और दूसरों पे डिपेंड करते हैं। तो आज आपका पहला है The type of nutrition in which food is obtained from other organism is called heterotrophic mode of nutrition. Now जिसमें नंबर 1 आता है आपके पैरासिटिक प्लांट। पैरासिटिक प्लांट जनरली होता है आपके ऐसे प्लांट जो कि दूसरों से अपना खाना लेते हैं। तो मतलब जिस प्लांट से वो अपना खाना लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं उसको। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है इसमें कैस्क्यूटा, जो कि क्लोरोफिल नहीं होते, जिसमें वो अपना खाना जो आप कह सकते हो या अपने जो हॉस्टेरियाज़ हैं, एक तरीके की जो एडवेंटिशियस रूट है वो दूसरे प्लांट के अंदर इंसर्ट कर देते हैं और उसका जो आपका फूड है वो सक कर लेते हैं। तो ये आपका कैस्क्यूटा में देखने के लिए मिलता है और जो कि एक पैरासिटिक प्लांट है जो कि होस्ट पे डिपेंड रहता है। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल और दे रखे हैं। द मिस्टीलियो आई हैव द ग्रीन लीव्स कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस टू सम एक्सटेंट। इट टेक्स मेनली वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट, देयरफॉर मिस्टीलियो इज पार्शियली पैरासाइट। अब कुछ ऐसे हैं जैसे मिस्टीलियोटॉई है आपकी, वो एक तरीके की ऐसा पैरासाइट है जिसमें क्या है कि मतलब वो खाना तो अपना खुद बना लेता है, लेकिन उसको जो वाटर की ज़रूरत होती है, वो मिनरल्स की ज़रूरत होती है, वो दूसरे से वो उनको सक करता है। तो ये एक तरीके का क्या है, पार्शियल पैरासाइट है। एक तरीका क्या है, पार्शियल पैरासाइट है। तो एक पैरासाइट होता है जो कंप्लीट पैरासाइट है, जैसे कैस्क्यूटा है, और पार्शियल पैरासाइट मतलब जो पूरा पैरासाइट नहीं है लेकिन डिपेंड करता है कुछ पोर्शन के लिए, तो वो आपका इसमें आ जाएगा एक पार्शियल पैरासाइट में। इसके बाद राफ्लेशिया है, जिसका सबसे बड़ा फ्लावर होता है राफ्लेशिया, और जो कि पैरासाइट ऑफ द टेट्रास्टिग्मा प्लांट। किसका टेट्रास्टिग्मा प्लांट है उसका पैरासाइट माना गया है, किसको, राफ्लेशिया को। ये कम्प्लीटली डिपेंड रहता है अपने फूड के लिए होस्ट के ऊपर, और साथ साथ में ये प्लांट इंसर्ट कर देता है एब्जॉर्बिंग पार्ट इनटू द टिश्यू ऑफ द होस्ट प्लांट टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करने के लिए ये अपने जो इसका इंसर्टिंग पार्ट है उसको इंजेक्ट कर देता है होस्ट प्लांट्स के टिश्यू में, ताकि उससे फूड निकाला जा सके। तो ये आप तीनों चीज़ें याद रखना। पैरासाइट में 3 एग्जांपल हैं, एक कैस्क्यूटा का, और इसके बाद एक आपका मिस्टीलियोटॉई का, एक राफ्लेशिया का। ये तीनों एग्जांपल आपको समझने, इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेप्रोफाइटिक प्लांट। द प्लांट विच ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे प्लांट्स जो अपना खाना दूसरे डेड और डिकेइंग एनिमल्स से प्रोटेक्ट करते हैं या आप लेते हैं उनसे, वो कहलाते हैं आपके सेप्रोफाइटिक प्लांट या सेप्रोफाइट जिनको हम बोलते हैं। और इन प्लांट्स का जो कलर होता है वो जनरली वाइट कलर का देखने के लिए मिलते हैं ये, और इनका जो न्यूट्रिशन होगा वो क्या हो जाएगा, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन आपका हो जाएगा। इसमें से इन प्लांट्स की एक खासियत है कि इन प्लांट्स की लीव नहीं होती हैं और ये दूसरों पे डिपेंड रहते हैं जो इनकी फंगस रूट्स में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट आता है आपका फंजाई का। जैसे इसमें बता रखा है, इनके जो नीचे रूट्स में फंजाई प्रेजेंट होती है वो क्या करती है, सॉलिड मैटर को लिक्विड में कन्वर्ट कर देती है और फिर उसके बाद प्लांट उसको एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट देखते हैं कोरल रूट्स, इंडियन पाइप्स, बर्ड नेस्ट, ऑर्चिड आर द एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोफाइट्स। तो क्वेश्चन ऐसे ही बन सकते हैं कि कौन सा इसमें से एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आपके बाहर से हम नहीं पूछेंगे, आपकी बुक में जितने एग्जाम्पल दे रखे हैं उन्हीं एग्जाम्पल से आपके क्वेश्चन भी दे सकते हैं।
नेक्स्ट है आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन कौन से होते हैं? तो सम प्लांट्स ग्रोन ऑन इन द सॉइल दैट इज deficient in nitrogen. Such plant depend on the animal source of meet their needs. तो दे अट्रैक्ट, जैसे इंसेक्टिवोरस मतलब ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट से या छोटे छोटे एनिमल्स से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे मान के चलिए कई ऐसे प्लांट्स हैं जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप है, इनके पास क्या है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, नाइट्रोजनस जो मटेरियल होता है उसकी कमी होती है। उसकी कमी को पूरी करने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, उनको ट्रैप करके उनसे वो नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट हासिल कर लेते हैं और उसके बाद अपना जो फूड है या आप कह सकते हो जो अपना कंजप्शन है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें यही बताया है, जैसे एग्जांपल दिया गया है आपका वीनस फ्लाई ट्रैप का, ठीक है। दीज ट्रैप्स आर सेंसिटिव टू मूव द टच बाय द इंसेक्ट। सम एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस आर पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप्स, ब्लैडवर्ट, सनड्यू। ये एग्जाम्पल्स याद रखना, वीनस फ्लाई ट्रैप्स, ब्लैडवर्ट, सनड्यू एंड पिक्चर प्लांट। The Venus flytrap has a two flaps like structure with a hair like edge। अब Venus flytrap के क्या होते हैं, दो फ्लैप्स होते हैं जिनमें hair like edges होती हैं और जैसे ही इनके थ्रू या इनमें कोई इंसेक्ट बैठता है ये बंद हो जाते हैं और उसको आप कह सकते हो उसको पीस देते हैं और उसके बाद उसमें से जो नाइट्रोजीनियस या आपका नाइट्रोजन प्रोडक्ट होता है उसको निकाल लेते हैं। ऐसे ही अगर पिक्चर प्लांट की बात की जाए तो पिक्चर प्लांट भी सेम तरीके से लिक्विड से फिल होता है। इसके एजेस पे क्या होता है कि आप कह सकते हैं स्लिपरी या आप चिपचिपा प्रोडक्ट पाया जाता है जिसपे जो भी आपका इंसेक्ट है वो चिपक जाता है और उसके बाद नीचे म्यूकस पाया जाता है, वो उस पर फिसल के उसमें अंदर चला जाता है, उसके बाद उसमें से नाइट्रोजन प्रोडक्ट ले लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका सनड्यू। सनड्यू हैज़ द टेंटिकल कवर्ड विद म्यूकस। सनड्यू भी क्या होते हैं, ऐसे टेंटिकल्स होते हैं जिनमें म्यूकस कवर्ड होता है, जैसे आपके फिगर 1.8 में दिखा रखा है ये चीज़। द इंसेक्ट गेट अट्रैक्टेड बाय द म्यूकस, वंस इट सिट इट गेट कॉट इन द म्यूकस एंड द टेंटिकल्स फोल्ड इनवर्ड। अब क्या होगा, वो म्यूकस में चिपक जाएगा और टेंटिकल्स है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएंगे और वो अंदर आपका चला जाएगा। नेक्स्ट है आपका सिम्बायोटिक प्लांट्स। सिम्बायोटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? सिम्बायोसिस क्या है, एक म्यूचुअल आप कह सकते हैं बेनिफिशियल रिलेशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स है। दो ऑर्गेनिजम्स के बाद म्यूचुअल बेनिफिशियल, जैसे एग्जांपल हम आपको देते हैं, जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था कि कई आदमियों के पास अनाज ज़्यादा होता था, कईयों के पास सब्जी होती थी, तो क्या है अनाज के बदले वो सब्जी ले जाता था, कई यानी सब्जी दे जाते थे, अनाज ले जाते थे। तो ये क्या है, एक म्यूचुअल कंसिडरेशन है जिसमें दोनों को फ़ायदा हो रहा है। तो ऐसा ही आपका ये सिम्बायोटिक प्लांट्स करते हैं जिनमें दोनों को फ़ायदा होता है, जिसमें एक पैरासाइट होता है, एक होस्ट होता है। जैसे एग्जांपल दे रखा है लाइकेंस का। लाइकेंस में सिम्बायोटिक असेसमेंट होता है जिसमें एक एल्गी होता है और एक फंजाई होता है। एल्गी के पास क्लोरोफिल होता है लेकिन रूट्स नहीं होती, लेकिन फंजाई के पास रूट्स होती हैं, या आप कह सकते हो वाटर को एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है। तो वाटर को एब्जॉर्ब कौन करता है? फंजाई। और क्लोरोफिल की मदद से खाना कौन बनाता है? आपका एल्गी। और जब एल्गी और फंजाई मिलकर खाना बनाते हैं तो उसको यूटिलाइज दोनों जने करते हैं। तो ये एक तरीके का सिम्बायोटिक असेसमेंट देखने के लिए मिलता है। इसके बाद है रिवाइवल ऑफ द सॉइल न्यूट्रिएंट्स। द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल आर ग्रेजुअली यूज अप बाय द प्लांट्स। दीज न्यूट्रिएंट्स आर नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस। अब क्या है, अगर हम कंटिन्यूसली किसी प्लांट को किसी पर्टिकुलर सॉइल पे उगाते हैं तो उस सॉइल के न्यूट्रिएंट्स ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। उसमें पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन आता है, पोटाशियम आता है, फॉस्फोरस, ये जनरली उसमें पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स है। इसके अलावा कैल्शियम भी पाया जाता है। लेस न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल मीन्स लेस यील्ड ऑफ द क्रॉप। और अगर ऐसे कई बार होता है, अगर ज़्यादा फसल हमें ग्रो करनी होती है तो हमें न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी ज़्यादा चाहिए होती है सॉइल की, लेकिन सॉइल की न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है अगर हम कंटिन्यूसली उस पर एक ही तरीके की फसल उगाते रहें। तो Since the same land is used for the repeat cultivation of the crop, it is necessary to fertilize। तो हमें उनमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू अगर कम हो जाती है तो उसको सही करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप के या डिफरेंट न्यूट्रिटिव वैल्यू के फर्टिलाइजर्स या मैन्योर यूज़ करने पड़ते हैं। So after that, leguminous crop does not needs to be such
such much nitrogen fertilized for as a cereals crop. This is because root of these plant contain leguminous or nodules which हैव बैक्टीरिया राइजोबियम प्रेजेंट इन। जैसे लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं वो जनरली ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनके रूट्स में आपके बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिसको राइजोबियम बोलते हैं, और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं और वही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज़ करके ये प्लांट ग्रोथ अच्छी तरीके से करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट। इन लेग्यूमिनस प्लांट में कौन आते हैं आपके, पी है, मटर जिसको बोलते हैं, बीन्स है, दालें हैं, पल्सेस हैं। ये लेग्यूमिनस प्लांट हेल्प करते हैं आपकी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। इसीलिए आपकी जो खेती होती है उसमें इन लेग्यूमिनस प्लांट का उगाना एक बार ज़रूरी होता है, क्योंकि यही लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं वो एक तरीके से आपकी सॉइल की फर्टिलिटी बना के रखते हैं। सो आपका ये फर्स्ट चैप्टर का जो रिवीजन है वो हमने आज कंप्लीट करा दिया, और आपका ये टॉपिक भी हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स का रिवीजन करेंगे, फिर इस तरीके से हम तीनों चैप्टर का अपना रिवीजन करेंगे। आप तैयारी करिए अपनी, और जो भी टॉपिक्स आपको समझ नहीं आ रहे हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।